students, now we will discuss over remaining steps which are involved in the urine formation. So आपका जो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था स्टेप वो प्रेशर फिल्ट्रेशन था. अब प्रेशर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आपका नॉन ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में हो रहा है, मीन्स के रेनल कॉर्पिस्कल में हो रहा है, जिसमें आपके ग्लोमेरुलस एंड बोमैंस कैप्सूल इन्वॉल्व हैं. लेकिन जो आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो आपके रेनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में होगा जहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट हैं. सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में आपने ये देखना है कि वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि आपके फिल्टर हो चुके हैं उनको दोबारा ब्लड के अंदर एंटर कैसे करें. सो आपने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 99% होता है ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल. अब आपका ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका बोमैंस कैप्सूल में प्रेजेंट है वो 99% जो है वो आपका रीअब्जॉर्ब होके दोबारा आपकी जो ब्लड कैपिलरीज आपकी रेनल ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये जो रेनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है इनके सराउंडिंग में आपको क्या नजर आएंगे, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जहाँ पे 99% जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा उसमें से 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी. अभी जो रीअब्जॉर्प्शन है इट अकर थ्रू द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. अब ये प्रोसेसेस कैसे हेल्प आउट करेंगे रीअब्जॉर्प्शन में वो हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपका रेनल ट्यूब्यूल में जो आपका फर्स्ट पोर्शन है लाइक ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो बोमेंस कैप्सूल के आफ्टर स्टार्ट हो रही है उसमें आपने देखना है कि आपका रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है. अब आपकी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें जो ब्लू एरो शो की गए हैं ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बता रहे हैं. इसमें आपकी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज होती है. अभी जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स हो रही है इसके लिए भी आपकी कुछ आपकी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है. लाइक आपका ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका जो है वाटर वो वाटर आपका रीअब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और जो आपका सॉल्ट है या ग्लूकोज है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू आपकी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी ब्लड कैपिलरीज में. देन we will discuss the reabsorption in the descending limb of loop of Henle. अब ये जो descending limb है ये आपका ये वाला descending limb जो कि proximal convoluted tubule के बाद आ रहा है इसमें आपकी किसकी reabsorption होगी, इसमें आपकी reabsorption of water हो रही है. It means कि आपका ये जो ब्लू कलर का एरो शो किया गया है इसमें आपकी ये रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है. देन वी विल डिस्कस द रीअब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. अब ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब ये जो ऊपर जा रही है ट्यूब ये असेंडिंग लिम्ब है. अब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपकी रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी, सॉल्ट की होगी. सो स्टूडेंट्स आपकी देन हमने डिस्कस करना है रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद स्टार्ट हो रहा है. ये है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपकी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू दी ब्लड हो रही है. इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ये लास्ट पोर्शन है आपका रेनल ट्यूब्यूल का और यहाँ पे आपकी रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, वाटर की हो रही है इनटू दी ब्लड. सो स्टूडेंट्स ये आपका स्टेप नंबर 2 था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में. Okay students, now we will discuss our next step which is step 3 which is involved in the urine formation. That step is the tubular excretion. अभी जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, लाइक आपके जो आयंस, क्रेटिनाइन और यूरिया ये जो वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना वो आपके दोबारा स्क्रीट हो जाते हैं कहाँ पे, आपके रेनल ट्यूब्यूल में का जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं ये आपके आयंस, क्रेटिनाइन एंड यूरिया. क्यों ऐसा होता है, it is because to maintain the blood at a normal pH 7.35 to 7.45. अभी ब्लड pH को मेंटेन करने के लिए आपके ये जो आयंस, क्रेटिनाइन, यूरिया हैं ये आपके जो फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है वहाँ पे एंटर हो जाता है ब्लड से. अगर ये आपकी pH अपसेट हो जाए ना नॉर्मल pH से तो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती हैं विच इज़ हार्मफुल टू योर बॉडी. सो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड राउंड अबाउट 7.35 to 7.45. अब स्टूडेंट्स आपका जो फिल्ट्रेट है आपका ये जो रेनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में फिल्ट्रेट रह गया दैट इज़ कॉल्ड द यूरिन. अभी जो यूरिन है
एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब आपका ये जो ट्यूबुलर पोर्शन से ये जो यूरिन है वो आपका कहाँ पे एंटर होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में आएगा जो कि आपकी फनल शेप्ड कैविटी होती है किडनी में। देन आपका वहाँ से यूरिन कहाँ पे मूव कर जाएगा, यूरेटर में मूव कर जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरिनरी ब्लैडर से आपकी एक ट्यूब होती है यूरीथ्रा, उसके थ्रू ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव्ड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूँ, एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम। इट मीन्स कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें से 99% तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम आपका यूरिन का रह जाता है आपका रेनल ट्यूब्यूल में, वो आपका 1% होता है, 99% रीएब्जॉर्ब हो गया है। सो जो आपका टिपिकल वॉल्यूम है यूरिन का विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ 1.4 लीटर पर डे। इट मीन्स कि आपका जो एक अडल्ट है वो एवरेज यूरिन की प्रोडक्शन कितनी कर रहा है पर डे, 1.4 लीटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दी यूरिन फॉर्मेशन। Okay students, now we will discuss the normal chemical composition of urine. It means कि अगर आपका यूरिन का टेस्ट किया जाए तो आपकी यूरिन के अंदर वाटर, यूरिया, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और दूसरे जो आयंस और कंपाउंड्स होते हैं उनकी अमाउंट कितनी होती है वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक आपके यूरिन में एक जो एवरेज एक एडल्ट का यूरिन होता है नॉर्मल, इट मीन्स कि उसकी रिपोर्ट में जो वाटर होता है वो आपका 95% होता है, और जो यूरिया की अमाउंट आपके यूरिन के अंदर होती है नॉर्मल उसकी जो कंपोजिशन है उसमें 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड आयंस की अमाउंट होती है 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयंस की अमाउंट होती है 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम आयंस की अमाउंट होती है 0.750 ग्राम पर लीटर, और जो दूसरे आयंस और कंपाउंड्स होते हैं वो वेरिएबल अमाउंट्स होते हैं। सो ये आपकी नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है यूरिन की।